हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हो सकता है कि आप इसे पहचानते हो। ये कोई फिल्म स्टार नहीं है या फिर कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। फैशन से इसे गैंगस्टर होने के बाद भी इसके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है और आखिर इतने लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? तो इसे जानने के लिए दुर्लभ के जिंदगी के हर एक पहलू को जानना होगा। ये कहानी 20 साल के एक गैंगस्टर की है। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, कंधे पर काला गमछा और लंबे बाल, तो कभी छोटे बाल और हाथ में सिगरेट। दोस्तों, ये पहचान है दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को उज्जैन में हुआ था और दुर्लभ कश्यप की मां एक गवर्नमेंट टीचर थी। उनका परिवार एक पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार था और दुर्लभ को अपने परिवार से हमेशा से ही ज़्यादा ही प्रेम मिला है। दुर्लभ के माँ बाप ने इसे कभी भी किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने देती, लेकिन इसके बावजूद भी ये बचपन से ही लड़ाकू नेचर का था। इसने स्कूल के दिनों में ही लड़ाई करनी शुरू कर दी थी और इस मामले में इसने खुद की एक अलग ही पहचान बना ली थी। स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों के झगड़ों को सुलझाया करता था और फिर देखते ही देखते ये अपने बड़ों को भी धमकाने लगा और फिर स्कूल में दुर्लभ का एक नया नाम बन गया और धीरे धीरे इसकी गैंग बढ़ गई और पढ़ाई को छोड़कर इसने अपराध को ही अपना भविष्य बना लिया। इसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का काफ़ी शौक था और ये पहला गैंगस्टर था जिसने अपने गैंग की एडवर्टाइजमेंट दी थी और धीरे धीरे उज्जैन के कई सारे लड़के उसके साथ जुड़ने लगे। इसने अपना पहला पोस्ट फेसबुक पर किया। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई परेशान करता है या फिर आपको किसी से परेशानी है तो आप हमारे पास आएँ। हम छोटे ज़रूर हैं, लेकिन इस काम में इतने बड़े हो चुके हैं कि आपकी मदद कर सकते हैं। दुर्लभ की इस पोस्ट ने उसे सुर्खियों में डाल दिया और इस पोस्ट को देखने के बाद देश के कोने कोने से जितने भी लड़के थे इस गैंग में शामिल होने लगे। लेकिन दोस्तों, इसके गैंग में शामिल होना इतना भी आसान नहीं था। ये अपनी गैंग को लेकर काफ़ी अलग था। इसने अपनी गैंग को एक ड्रेस कोड दिया था। इसका ड्रेस कोड था माथे पर तिलक, कंधे में गमछा और जब भी कोई इसके गैंग में शामिल होने आता था तो पहले उसे तैयार किया जाता था और फिर पूरी गैंग को इकट्ठा करके फ़ोटो क्लिक किया करते थे और फिर फेसबुक पर शेयर किया जाता था। फिर धीरे धीरे दुर्लभ के गुनाह बढ़ते चले गए और साथ ही साथ इसके गैंग की संख्या भी तेज़ी से बढ़ने लगी। इसी दौरान उज्जैन में रहने वाला छोटे से बड़ा हर कोई शख्स इससे डरने लगा था और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 17 साल के लड़के का कितना आतंक था। लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि जैसे जैसे इसके अपराध बढ़ते गए, इसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती चली गई और इसके अपराध के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। दुर्लभ की एक बात जो कि आज भी उसके चाहने वाले याद करते हैं, मतलब ये है कि दुर्लभ ने कहा था कि चाहे इस शहर का इंचार्ज कोई भी पुलिस वाला हो, कमिश्नर हो, तो हम हैं और हम ही रहेंगे। ये अपने हर एक अपराध को सोशल मीडिया पर शेयर करता था और साथ ही इसने अपने ग्रुप के लोगों के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बातें होती थी, जैसे कि किसने क्या काम किया और कौन सा काम करना है, और इस तरह के तमाम प्लान व्हाट्सएप पर ही चैट पर बनाए जाते हैं। और इस तरह के मैसेज जब तेज़ी से वायरल होने लगा तब पुलिस को भी पता चला और सोशल मीडिया को ये मैसेज दुर्लभ के खिलाफ एक एविडेंस था। दुर्लभ कश्यप की और कई सारी शिकायतें पुलिस के पास पहुंची, जिसके चलते 2018 में दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कई साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त ये नाबालिग था। दरअसल इसका जन्म सन 2000 में हुआ था और जिस वजह से इसके बालिग होने से 8 से 10 दिन बचे हुए थे, इसलिए
पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने के बजाय बाल सुधार गृह भेज दिया गया उसे। लेकिन जैसे ही दुर्लभ बालिग हुआ तो उसे जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि इसके जेल जाने के बाद भी इसका गैंग काम कर रहा था और इस पर जितनी भी धाराएं लगी थी उसके मुताबिक इसे आसानी से बेल मिल सकती थी। वो चाहता तो आसानी से वो बेल लेकर बाहर आ सकता था, लेकिन उसने बेल लेना मुनासिब नहीं समझा और जेल में ही रहा। उस समय इंदौर के एसएसपी सचिन अतुलकर हुआ करते थे। दरअसल इन्हीं के टीम ने दुर्लभ और उसके साथियों को पकड़ा था और जब एक बार सचिन अतुलकर जेल के दौरे पर आए थे तो उनकी मुलाकात दुर्लभ कश्यप से हुई। उन्होंने दुर्लभ कश्यप को देखा तो उनसे बात करने लगे। ये तो सचिन अतुलकर को भी पता नहीं थी कि दुर्लभ चाहे तो बेल लेकर बाहर आ सकता है। बातों ही बातों में सचिन अतुलकर ने कहा कि जब तुम जेल में हो तब तक सेफ हो, क्योंकि कम उम्र में तुमने बाहर बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और अगर तुम बाहर निकले तो इनमें से कोई भी तुम्हें मार सकता है। और यही वजह थी कि दुर्लभ ने भी जेल में ही रहना सही समझा। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में देश में कोरोना ने दस्तक दी और हमारे देश की ऐसी है कि जहां पर कैदी क्षमता से ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद सरकार ने एक ऐसा फैसला किया कि उन अपराधियों को छोड़ दिया जाए जिनका अपराध ज़्यादा बड़ा नहीं है या फिर वो आसानी से बेल उनको मिल सकती है, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें महामारी गुजरने के बाद फिर से जेल आना पड़ेगा। इसी शर्त पर फिर दुर्लभ कश्यप को जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद कुछ दिनों तक दुर्लभ कश्यप इंदौर में ही रहा। उसके बाद वो अपनी मां के पास उज्जैन गया। जेल से निकलने के बाद भी वो अपने पुराने तौर तरीकों पर वैसे ही रहा और उसी तरह से बिंदास रहना और लड़ाई झगड़ा करना। दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ रात में नशा करने के लिए निकला करता था। अब तारीख आती है 6 दिसंबर साल 2020, जब उसकी मां ने दाल बाटी बनाई थी, जिसे खाने के बाद दुर्लभ अपनी मां से कहता है कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूं। उज्जैन में जहां दुर्लभ रहता था उसके घर के पास ही एक चाय की दुकान थी। ये अपने 4 दोस्त के साथ चाय पीने के लिए उसी दुकान में गया और उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। उसी समय वहाँ पर उसका पुराना दुश्मन भी आ गया, जिसका नाम शहनवाज था और उसके साथ उसके साथी भी थे। दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। जल्द ही इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो शहनवाज के लोगों ने चाकू निकाल लिए और वहीं दुर्लभ ने अपनी पिस्तौल से फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद दुर्लभ के पिस्तौल की गोलियां शहनवाज के कंधे पर लग गई और ये देखने के बाद उसके टीम के लोगों ने दुर्लभ पर वार करना शुरू कर दिया, जबकि दुर्लभ के सभी साथी मौका देखकर वहां से भाग गए। दुर्लभ कश्यप के ऊपर लगभग सबने 34 वार किए थे, जिसके बाद दुर्लभ की वहीं पर मौत हो गई। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप जिस चाय वाले के पास गया था वो भी शहनवाज के ग्रुप को उकसा रहा था। वो कह रहा था कि इसे मार दो वरना बाद में बवाल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दुर्लभ कश्यप की जिंदगी की कहानी। वैसे आप इसे किस तरह से देखते हैं, किसी हीरो के तरह या फिर किसी गैंगस्टर की तरह? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।